जय जिनेंद्र सभी को। स्वागत है आप सबका हमारे सबके परमागम ऑनर्स डिस्कशन क्लब में। आई वेलकम ऑल आवर टीचर्स टू द सेशन। आई वुड लाइक टू कॉल चित्रा जी फॉर द मंगलाचरण। ओवर टू यू चित्रा जी। जय जिनेंद्र, थैंक यू तनु जी। तो हमारे सभी कार्यों की निर्विघ्न पूर्ति के लिए पंच परमेष्ठियों का स्मरण करते हुए ये आज नया मंगलाचरण करते हैं। अरहंत सिद्ध सूरि उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। अर्थ तीन को स्वरूप जान रागते हुई जो भक्ति काय को नवाए के ये स्तुति को जारी है। धन्य धन्य तिन इस काज सब आज भय कर जोर बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं, होए मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। होए तो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। तो ये जो मंगलाचरण है इसका मैं आज अर्थ भी बताना चाहूंगी थोड़ा। अरहंत सिद्ध सूरि, सूरि यानी आचार्य, उपाध्याय व साधु, ये सभी अर्थ के प्रकाशित यानी वस्तु के स्वरूप को प्रकाशित उजागर करने वाले बताने वाले हैं। ये सब रूप से मंगल करने वाले हैं, उपकारी हैं। उपकारी का हमने देखा ही था अर्थ, वितरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी, जो हमने पहले जाना। तीन के स्वरूप में यानी वस्तु के स्वरूप को प्रकाशित करने वाले पंच परमेष्ठी को स्मरण जो है वो द्रव्य गुण पर्याय के माध्यम से किया जाता है। यही जैनिज्म का नॉलेज में बेसिक है, आत्मानुभूति जिससे होती है। तो जब ये सब हमारे मंगल कर रहे हैं, तो ये जो है प्रवचन सार जी की अश्विक आत्मा में आया है। तो हम जब स्व को पंच परमेष्ठी के ऐसे द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप से कंपेयर करते हैं, तब ये अंतर मिट जाए। जब ये अंतर मिट जाए तब हमें समझना चाहिए कि हमारा मोक्ष मार्ग शुरू हो गया। तो ऐसे वस्तु के स्वरूप को प्रकाशित करने वाले और शुभ भाव राग युक्त योग से, मतलब मन वचन काय से, भक्ति मन से होती है। काय यानी हाथ शरीर से हमारी भक्ति स्तुति कर रहे हैं, और स्तुति यानी वचन से। तो ऐसा मंगल पाठ जब हम कर रहे हैं, धन्य है वे जिनसे सब कार्य हुए आज, यानी उनके स्मरण से ही सब कार्य पूर्ण हो जाते हैं। किसी और देवी देवताओं की हमें आवश्यकता ही नहीं है। कर यानी हाथ जोड़कर ऐसे परमेष्ठी की हम वंदना करें, मंगल कल्याण सुख चाहते हैं हम, जिससे हमारी ऐसी ही दशा हो जैसे उन्होंने धारण की है, अवस्था प्राप्त की है। तो इस प्रकार हमारे ये मंगलाचरण हमारे आदरणीय डॉक्टर संजीव बोधा जी करते थे, और वे अपने मोक्ष मार्ग की जर्नी में आगे बढ़ गए। इसी मंगलाचरण के प्रकरण में आए पंच परमेष्ठी का स्वरूप डिटेल में जानने के लिए अपने समरी सेगमेंट में हमारी तनु जी को मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आए और हमें उनके और डिटेल में स्वरूप बताएं। तो ओवर टू यू तनु जी। थैंक यू चित्रा जी, आपने बहुत ही सुंदर अर्थ बताया इसका, और आज की जो समरी इसी से रिलेटेड भी है। तो जैसा हमने देखा भी था बाल बोध 1 के चैप्टर 1 में कि नमोकार मंत्र को 5 नमस्कार मंत्र भी कहते हैं। इसमें सबसे पहले पूर्ण वीतरागी और पूर्ण ज्ञानी अरहंत भगवान और सिद्ध भगवान को नमस्कार किया। फिर वीतराग मार्ग पर चलने वाले आचार्यों, उपाध्यायों और साधुओं को नमस्कार किया। पंच परमेष्ठी जैसा हमें पता है गुरु भी हैं और देव भी हैं। तो देव में हम अरहंत और सिद्ध भगवान को लेते हैं, और गुरु में अरहंत और आचार्य और उपाध्याय और साधु परमेष्ठी को लेते हैं। अब एक नजर जरा हम परमेष्ठी की परिभाषा पर डालते हैं। जो परम पद में स्थित हैं, जिनका परम इष्ट प्रयोजन यानी मोक्ष सुख सिद्ध हो गया है, और जो मेरे लिए परम इष्ट हैं, वे परमेष्ठी हैं, और ये 5 हैं। इनको जो हम वंदन करते हैं वो सच्चा तभी होगा जब हम इनका सच में स्वरूप जानेंगे और उसमें उसका भाव भाषण करेंगे।
तो नजर डालते हैं इनके वर्णन पर जो बालबोध में दिया है। ये बहुत ही सुंदर वर्णन है और मोक्षमार्ग प्रकाशक जी से लिया गया है। और जब हम आगे क्रम में मोक्षमार्ग प्रकाशक जी पढ़ेंगे तब हम इसको फर्दर डेप्थ में देखेंगे। तो इसमें अभी देखते हैं अरहंत भगवान के लिए क्या बोला इन्होंने। जो गृहस्थपना त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार कर निज स्वभाव साधन द्वारा चार घाती कर्मों का क्षय करके अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए, वे अरहंत हैं। तो एक एक फ्रेज को जरा हम ब्रेकअप करके समझें। गृहस्थपना त्याग कर, यानी गृहस्थी मात्र को इन्होंने नहीं त्यागा, वो तो हम जैसे बहुत सारे लोग हम देखते हैं कर लेते हैं, पर गृहस्थी में जो एकत्व ममत्व है, जो राग भाव है, उसको त्यागा। जो ये गृहस्थपना में पना है वो सूचक है अभिप्राय का और मान्यता का। और तो जब इन्होंने मान्यता को इसमें छोड़ा, मान्यता से छोड़ा गृहस्थी को और मुनि बने, फिर इन्होंने निज स्वभाव साधन द्वारा, यानी बाहर का कोई साधन नहीं लिया, इन्होंने अपने स्वभाव का ही अवलंबन लिया। अपने को देह कर्म और संयोग सबसे इन्होंने रहित देखा। मैं जाननहार हूं, अजर अमर अविनाशी जीव तत्व हूं, ऐसा निर्णय किया तो कर्मों का क्षय हुआ। तभी कहा है कि कर्मों की तरफ देखने से कर्म नहीं कटते, स्वभाव की तरफ देखने से कर्म कटते हैं। तो क्षय हुआ घाती कर्मों का। घाती कर्म जैसा हम जानते हैं चार होते हैं, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय और अंतराय। तो जब इनका क्षय हुआ मतलब इनके आवरण का नाश हुआ, तो अनंत चतुष्टय प्रकट हुए। चतुष्टय यानी चार का समुदाय। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य प्रकट हुए, यानी अरहंत अवस्था हुई। अब अरहंत भगवान के 46 गुण या विशेषण कहे हैं, तो हम इसको ऐसे लर्न कर सकते हैं इजीली, जो जैसे सर हमें बताते थे ब्रेकअप करके, 10 + 10 + 14 + 8 + 4, यानी जन्म के 10 अतिशय, अत्यंत सुंदर शरीर, सुगंधित शरीर, पसीना रहित शरीर, मल मूत्र रहित शरीर, हितमित प्रिय वचन बोलना, अतुल्य बल, सफेद रक्त, 1008 लक्षणों वाला शरीर, समचतुरस संस्थान और रिज रिज ऋषभ नाराज सहनन। फिर केवल ज्ञान के 10 अतिशय बताए। 100 योजन तक दुष्काल का अभाव, आकाश में गमन, चारों ओर मुख दिखना, हिंसा का अभाव, उपसर्ग नहीं होना, कवलाहार नहीं होना, समस्त विद्याओं के स्वामी होना, नख केश नहीं बढ़ना, नेत्रों की पलकें नहीं झपकना और शरीर की छाया नहीं पड़ना। फिर 14 देवकृत पर नजर डालते हैं। भगवान की दिव्य ध्वनि का अर्धमागधी भाषा में परिवर्तित होना, समस्त जीवों में परस्पर मित्रता होना, दिशाओं का निर्मल होना, आकाश निर्मल होना, सब ऋतुओं के फल फूल एक ही समय में प्राप्त होना, 1 योजन की भूमि दर्पण समान निर्मल होना, विहार के समय भगवान के चरणों के नीचे स्वर्ण कमलों की रचना होना, आकाश में जयघोष होना, मंद सुगंधित हवा चलना, सुगंधित जल की वर्षा होना, भूमि का निष्कंटक होना, समस्त जीवों का आनंदमय होना, भगवान के आगे धर्म चक्र का चलना और 8 मंगल द्रव्य प्रकट होना। फिर 8 प्रातिहार्य देखते हैं। इसका बहुत सुंदर छंद भी है। अशोक वृक्ष, रतन जड़ित सिंहासन, 3 छत्र, भामंडल, निरक्षरी दिव्य ध्वनि खिरना, फूलों की वर्षा होना, 64 चंवर ढुरना और दुंदुभी बाजे बजना। ये सब तीर्थंकर अरहंतों के ही होते हैं, क्योंकि ये शरीर और पुण्य सामग्री से रिलेटेड हैं। पर अनंत चतुष्टय जो होते हैं वो तो सभी अरहंतों के होते हैं, क्योंकि ये आत्मा के गुण हैं। तो निश्चय से तो अरहंत भगवान के 4 यही गुण हैं, अनंत चतुष्टय। अब हम एक नजर सिद्ध भगवान के स्वरूप पर डालते हैं। जो गृहस्थ अवस्था को त्याग कर मुनि धर्म साधन द्वारा 4 घाती कर्मों का नाश होने पर अनंत चतुष्टय प्रकट करके कुछ समय बाद अघाती कर्मों के नाश होने पर समस्त अन्य द्रव्यों का संबंध छूट जाने पर पूर्ण मुक्त हो गए हैं। हमें पता है अरहंत भगवान ही सिद्ध बनते हैं। जब तक अघाती कर्म है, स्पेसिफिकली आयु कर्म, तब तक अरहंत रहेंगे और फिर वो सिद्ध हो जाएंगे। अघाती कर्म जैसा हम जानते हैं संयोगों से संबंधित होते हैं, और ये भी 4 हैं, नाम, गोत्र, आयु और वेदनीय। इनका नाश जब होता है तो फिर वो सिद्ध होके लोक के अग्रभाग, यानी जो टॉप मोस्ट एरिया होता है लोकाकाश का, जहां तक धर्मास्तिकाय द्रव्य है, वहां जाकर वे विराजमान हो जाते हैं। इनके आकार कैसा होता है? किंचित न्यून पुरुषाकार होता है, यानी जो वर्तमान शरीर था
उसमें जो भी खाली स्थान उससे थोड़ा सा छोटा होता है, क्योंकि जो भी वर्तमान शरीर में खाली स्थान होते हैं जैसे नसें और श्वास की नालियां वगैरह, उनमें जो आत्म प्रदेश जाकर ठोस हो जाते हैं, तो आकार थोड़ा इनका छोटा हो जाता है। फिर कहा सिद्ध भगवान के बारे में कि इनके द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म का अभाव हुआ। द्रव्य कर्म जैसा हम जानते हैं, आत्मा के साथ जो पुद्गल परमाणु रूप कर्म बंधे होते हैं, ये 8 प्रकार के हैं, जैसा अभी हमने देखा, घाती और अघाती। फिर भाव कर्म कौन से होते हैं? जीव के जो राग द्वेष कषाय रूप परिणाम होते हैं। और नो कर्म क्या होते हैं? जो द्रव्य कर्म के उदय में जो भी शरीर संयोग से हमें संबंधित सामग्री मिलती है। तो ये पूरा साइकिल है। द्रव्य कर्म से नो कर्म मिले, इनसे जुड़ानवश भाव कर्म किए, फिर द्रव्य कर्म बंधे, फिर नो कर्म मिले, एंड सो ऑन। अब ये टूटेगा कैसे? तो यही हमें पंच परमेष्ठी भगवान ने बताया है। नो कर्म तो मिले, पर जीव उनमें अगर राग द्वेष कषाय न करे, तन्मयता न करे, जुड़ान न करे, भिन्न देखे और भेद विज्ञान करे, तो द्रव्य कर्म नहीं बंधेंगे और नो कर्म नहीं मिलेंगे। तो मतलब यहाँ पे प्रेरणा है कि परिणामों को संभालना है और भाव कर्म पर प्रहार करना है। अब सिद्ध भगवान के जो अष्टमूल गुण कहे गए हैं, तो गुण तो अनंत होते हैं, पर 8 कर्मों के अभाव की अपेक्षा 8 कहते हैं। इसका एक दोहा भी है, समकित दर्शन ज्ञान अगुरु लघु अवगाहना, सूक्ष्म वीर जवान निराबाद गुण सिद्ध के। इसमें शायिक सम्यक तो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर तो घाती कर्म के अभाव में हुए थे। फिर गोत्र कर्म के अभाव में अगुरु लघुत्व, आयु कर्म के अभाव में अवगाहनत्व, और नाम कर्म के अभाव में सूक्ष्मत्व, और वेदनीय कर्म के अभाव में अव्याबाद सुख ऐसे प्रकट होते हैं। अब हम जरा मुनि अवस्था का स्वरूप देखते हैं। ये विरागी होते हैं, समस्त परिग्रह के त्यागी होते हैं, शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म पालते हैं, हर अंतर मुहूर्त में आत्मानुभूति होती है, अपने उपयोग को बहुत नहीं भ्रमाते, मतलब ज्यादातर ज्ञान और ध्यान में ही ये तल्लीन रहते हैं। मंद राग संज्वलन कषाय रूप शुभोपयोग होता है, जिसमें ग्रंथ लिखने का कार्य, 28 मूल गुणों का पालन और यत्नाचार पूर्वक आहार, विहार और निहार होता है। अशुभ उपयोग तो इनके होता ही नहीं है। इनके 28 मूल गुण होते हैं जो सभी साधुओं में होते हैं। इसका ब्रेकअप है 5 + 5 + 5 + 6 + 7। 5 समिति, 5 महाव्रत, 5 इंद्रिय विजय, 6 आवश्यक और 7 शेष गुण। तो 5 समिति कौन सी है? ईर्ष्या, भाषा, ऐष्णा, आदान निक्षेपण और प्रतिष्ठापन। और सत्य, अहिंसा, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह 5 महाव्रत हो गए। 5 इंद्रिय विजय हुए, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और श्रोत्र। और 6 आवश्यक हुए, सामायिक, स्तुति, वंदना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और कायोत्सर्ग। और 7 शेष गुण जो हैं वो हैं वस्त्र त्याग, अदंत धोवन, अस्नान, एक भुक्ति, स्थिति भोजन, केश लौंच और भूषण। अब हम जरा आचार्य के स्वरूप पर एक नजर डालते हैं। आचार्य परमेष्ठी एक पद है, एक जिम्मेदारी है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की अधिकता से ये प्रधान पद होता है, और इसमें ये मुनि संघ के नायक होते हैं। मुख्य पने से तो निर्विकल्प स्वरूपाचरण यानी आत्मा में लीनता ही होती है इनके भी, पर मंद राग का अंश है, तो करुणा बुद्धि से ये कुछ कार्य होते हैं, जैसे योग्य और पात्र जीवों को उपदेश देना, दीक्षा देना, प्रायश्चित देना। ये बेसिकली एबल एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं और मुनि धर्म पालते हुए संघ का एक्सपर्ट संचालन करते हैं। प्रथमान योग में भी हमने कहानी देखी थी रक्षाबंधन की, जिसमें अकंपनाचार्य मुनिराज जो थे, उनकी हमने देखी कैसी उन्होंने सूझबूझ और करुणा से सब अपने संघ को संचालन किया था। आचार्यों के मूल गुण 28 तो जो होते हैं, उसके अलावा 36 होते हैं। 12 + 10 + 5 + 6 + 3। 12 तप, अनशन, उनोदर, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त शय्यासन, काय क्लेश, प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और तप। और 10 धर्म जैसा हम जानते हैं, उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, तप और त्याग, आकिंचन्य और ब्रह्मचर्य। और फिर 5 आचार, दर्शनाचार, ज्ञानाचार, तपाचार, चारित्राचार और वीर्याचार। और 6 आवश्यक अभी हमने ऊपर देखे ही थे, और 3 गुप्ति, मनोगुप्ति, वचन गुप्ति और काय गुप्ति। अब उपाध्याय परमेष्ठी का स्वरूप देखें। ये जैन शास्त्रों के ज्ञाता होते हैं, पठन पाठन के अधिकारी होते हैं, सारे जिनागम के विषयों की इनको जानकारी होती है। और इनके 25 मूल गुण कहे हैं, 11 अंग
और 14 पूर्व। ये भी आत्माराधना में लीन रहते हैं, पर जब उपयोग स्थिर नहीं रहता तो पठन पाठन करते हैं और करवाते हैं। तो ये हमने पंच परमेष्टि का स्वरूप देखा। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हमने ये स्वरूप देखा वो तो मुख्यतः बाहरी वैभव और बाह्य क्रिया और शरीर से संबंधित है, पर हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि साधु परमेष्टि जो होते हैं वो 6वें 7वें गुण स्थान वाले होते हैं। तो इनके अंदर 3 कषाय चौकड़ी के अभाव रूप वीतरागता प्रकट है, प्रचुर स्व संवेदन है, और इसी वीतरागता और संयम के कारण ये पूजनीय है। एक प्रश्न भी आया था, चित्रा जी आप कुछ कह रहे थे? हाँ, तो एक प्रश्न आया था तनु जी कि हम साधु परमेष्टि की वितरागता को कैसे मापें? जी बिल्कुल। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो वीतरागता है ये आंतरिक परिणति है, और हमारे ज्ञान से हम इसे जज तो कर नहीं सकते, पर जैसा स्वरूप बताया अगर हम उससे देखें तो जब अंदर 3 कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक वीतराग परिणति होगी तो बाहर में 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन तो होगा ही, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है कि अंदर वीतरागता है और बाह्य जो क्रिया है वो जैसी बताई है वैसी नहीं मैच कर रही। तो इसमें और एक और प्रश्न आया था कि जब आत्मिक गुण ही सच्चे गुण हैं, तो अरहंत भगवान के समशरण बाहरी विभूति को गुणों में क्यों लिया, और क्या ये गुण काल के प्रभाव से बदलते हैं? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो निश्चय से तो आत्मिक गुण ही सच्चे गुण हैं, पर जैसा हमने पहले भी एक दो बार क्वेश्चन आए थे कि जिनवाणी में निश्चय व्यवहार दोनों के कथन हैं, क्योंकि व्यवहार से भी तो एक लेवल का प्रयोजन सधता है ना। तो जगत के जो सामान्य जीव जो बिल्कुल विषयों में ही पड़े हैं, जिन्हें आत्मा की ही खबर नहीं है, तो उन्हें अरहंत भगवान के समोशरण और बाहरी वैभव की चर्चा ही लुभाती है, और वो उसी से अट्रैक्ट होते हैं। और फिर दूसरी रीजन से आएंगे तो हो सकता है उनको आत्मा की खबर भी लगे, और इसीलिए अलग अलग अपेक्षा से जो जिनवाणी के कथन हैं उनको हमें समझना चाहिए, क्योंकि जिनवाणी जैसा हमें बहुत बार बताया गया है, वैद्य की तरह हर जीव को उसकी जरूरत के अनुसार दवाई देती है। और ये क्वेश्चन था कि ये गुण क्या काल के हिसाब से बदलते हैं? तो आत्मा के गुण तो कोई भी काल हो वैसे के वैसे ही रहेंगे, क्योंकि जैसा हमने बहुत बार सुना है कि शक्कर चौथे काल की हो या 5वें काल की, वो मिठास ही करेगी। पर शरीर आदि संबंधित गुणों में थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं, क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि भगवान आदिनाथ और भगवान महावीर के साइज शेप मतलब लंबाई चौड़ाई में डिफरेंसेस थे, तो हो सकता है समोशरण की रचना आदि में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो, पर स्वरूप जैसा बताया है वैसा ही रहेगा। तो हम सभी जी, तो हम सभी पंच परमेष्टि के सच्चे स्वरूप को समझकर उनको सच्चा वंदन करें, इसी भावना के साथ यहाँ विराम लेते हैं। अब हम नेक्स्ट सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं, और उसके लिए मैं रश्मि जी को इनवाइट करना चाहूंगी स्टोरी सेगमेंट के लिए। ओवर टू यू रश्मि जी। जी थैंक यू तनु जी। प्रथमानुयोग की हर कहानी हमें अपने जीवन को आनंदमय बनाने की प्रेरणा और सीख देती है। हमारे जो आइडियल है, कई महापुरुष है, उनके जीवन में प्रथमानुयोग सेगमेंट जो हमारा स्टोरी सेगमेंट है उसमें हमने बताया है भगवान आदिनाथ, महावीर स्वामी, गौतम गंधर, द्विपायन मुनि, सुकुमार मुनि, पार्श्वनाथ भगवान की कहानियों से हमने कई प्रकार की सीख ली है। ऐसी ही एक और प्रेरक कहानी हम आज आपके लिए लेकर आए हैं जो गज कुमार मुनि पर आधारित है। जैन पुराणों की मंगलमय गाथा गाते हैं, मुनिराज गज कुमार की हम कथा सुनाते हैं। यह कहानी महाभारत के काल में हुए श्री कृष्ण के छोटे भाई गज कुमार की है, जो बहुत ही बलवान, रूपवान और श्री कृष्ण के प्रिय थे। गज कुमार मुनि संयम धारा, कर्म खपाए किया जग से किनारा। श्री कृष्ण जी के लघु भ्राता, पिता वसुदेव और देव की माता। मुखड़ा देख के मन हर्षाता, मुखड़ा देख के मन हर्षाता। रवि थी निराली था अखियों का तारा। जब वे बड़े हुए तब अपने रूप से
सभी को मुग्ध कर देने वाले गज कुमार का कई सुंदर कन्याओं के संग रिश्ता पक्का हुआ। श्री कृष्ण ने भी एक बहुत सुंदर कन्या को अपने अनुज भ्राता के लिए चुना, जो सौमिल सेठ की पुत्री थी। सौमिल ब्राह्मण मिला ग्रह मंजारा, चलत चलत आया प्रभु जी के द्वारा। कन्या उसकी सब मन भाई, गज कुमार जी से कर दी सगाई। विवाह की तैयारी में तल्लीन परिजन बहुत ही हर्षित थे। नेमिनाथ भगवान भी श्री कृष्ण के गृहस्थाश्रम के भाई थे। वे 22वें तीर्थंकर हुए। गज कुमार के विवाह की तैयारी जब चल रही थी, उसी समय उनका समवशरण द्वारिका नगरी में आया हुआ था। नगरवासी अत्यंत हर्षित थे कि अब उनकी आत्मा का भी कल्याण होगा। खबर लगी प्रभु नेम जी आए, पाल के हाथी घोड़े खूब सजाए। ले परिवार प्रभु दर्श को जाए, ले परिवार प्रभु दर्श को जाए। नगरवासी सब हर्ष मनाए। गज कुमार भी अन्य नगरवासियों की तरह नेमिनाथ भगवान के समवशरण में अपने रथ पर सवार होकर गए। वहां समवशरण 12 स्वभाव में विभाजित था। मनुष्यों के स्थान पर जहाँ श्री कृष्ण जी बैठे हुए थे, गज कुमार भी वहीं जाकर भगवान की शरण में विराजमान हो गए। भगवान सभी के कल्याण के लिए जन्म जरा मृत्यु के चक्रव्यूह से निकलने के उपाय सभी को बता रहे थे, जो सभी गंधर्व के माध्यम से अपनी भाषा में ग्रहण कर रहे थे। उन्होंने बताया कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र से ही हम इस जन्म मरण के साइकिल से निकल सकते हैं। गज कुमार जी बहुत ही ध्यानपूर्वक उनकी वाणी को सुन रहे थे और अपने मन में विचार कर रहे थे कि नेमिनाथ भगवान शायद मेरी आत्म कल्याण करने हेतु और मुझे मोक्ष जाने के लिए ही यहाँ पधारे हैं। उनके मन में कई सवाल उठने लगे। ये नेमिनाथ भगवान को भी उनके विवाह के समय ही वैराग्य हुआ था। उनकी जो वीतरागता से रस में सराबोर वाणी थी और उसमें उन्होंने बताया संसार असार है और आत्म तत्व की महिमा बताई। यह सब सुनकर गज कुमार राजकुमार का भी मन वैराग्य से ओतप्रोत हो गया। वह उसी क्षण विषयों से विरक्त हो गए। वे सोचने लगे कि मैं अपनी इंद्रियों के वशीभूत हूँ, जबकि यह जीवन कितना क्षणभंगुर है। आत्मा का कल्याण करने के लिए समय बहुत ही कम है। अगर मैं विवाह करके इन सब सांसारिक चीजों में फंस गया तो यह मौका फिर मुझे कभी नहीं मिलेगा। इस प्रकार विचार कर उन्होंने तुरंत ही माता पिता, राजपाट तथा राजकन्याओं को छोड़कर जिनेन्द्र देव की धर्म की शरण ली और भगवान नेमिनाथ की आज्ञा पूर्वक दिगंबरी दीक्षा धारण करने की। तो माता पिता और श्री कृष्ण सभी उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि उन कन्याओं का क्या होगा जिनके साथ तुम्हारी सगाई हुई है। तब वे कहते हैं कि मैंने आत्मा को नहीं ध्याया तो मेरी आत्मा का क्या होगा। ऐसा कहकर वह चैतन्य के ध्यान में लीन होकर महान तप करने लगे। वाणी सुनी वैराग्य मन आया, गज कुमार जी ने छोड़ी जग माया। कोई नहीं मेरा प्रभु तेरा सहारा, कोई नहीं मेरा प्रभु तेरा सहारा। गज कुमार मुनि संयम धारा। उनके साथ जिनकी सगाई हुई थी, उन राजकन्याओं को भी माता पिता ने बहुत समझाया कि अभी तक तो तुम्हारा विवाह नहीं हुआ है, हम तुम्हारा विवाह किसी दूसरी जगह बड़ी धूमधाम से कर देंगे। पर वो संस्कारी कन्याएं थी, उन्होंने कहा कि जिसको एक बार हमने मन से पति मान लिया है, अब हम
उन्हीं को अपना पति मानते हैं, किसी और से हम विवाह नहीं करेंगे। जिस कल्याण के मार्ग पर वे निकल गए हैं, उसी कल्याण के मार्ग पर हम भी जाएंगे। इस प्रकार वे कन्याएं भी संसार से वैराग्य प्राप्त कर आरिका बनी और दीक्षा ले ली। जब मुनिराज गज कुमार शमशान में जाकर ध्यान कर रहे थे, उसी समय सोमिल सेठ वहां क्रोध की अग्नि में जलता हुआ आया और शांत गज कुमार को देख उनसे बदला लेने की ठानी। फिरता फिरता सोमिल आया, देख मुनि को बहुत बड़बड़ाया, क्रोधित होकर कष्ट पहुंचाया, क्रोधित होकर कष्ट पहुंचाया, खत्म करो इससे बना हथियारा। वो बड़बड़ाने लगा कि साधु ही बनना था तो मेरी पुत्री के साथ सगाई क्यों की, मैं तुझे अभी मजा चखाता हूँ। उन्होंने वहीं पर उनके सिर पर एक मिट्टी का पाल बांधा और उसमें अग्नि जला दी। देखते ही देखते उनका सिर जलने लगा, धीरे धीरे उनका पूरा शरीर जलने लगा। इस तरह घोर उपसर्ग हुआ। जाके चिता पर अग्नि उठाई, मिट्टी लगाई सिर पाल बंधाई, मगन बैठ प्रभु ध्यान लगाई, मगन बैठ प्रभु ध्यान लगाई, किया न तरस सिर अग्नि जलाई। इतना सब होने पर भी मुनिराज जी पहाड़ की तरह जमे रहे और भेद विज्ञान करते हुए आत्मा में ही लीन रहे। बाहर में अग्नि से माथा जल रहा था और अंदर में ध्यानाग्नि से कर्म जल रहे थे। सहा परी शह समता धर के, ध्यान न डिगार या मन वश करके, लघु गुण निश दिन गाय मुनिवर के, लघु गुण निश दिन गाय मुनिवर के, पहुंचा मुक्ति में चमका सितारा, गज कुमार मुनि संयम भारा, कर्म खपाए किया जग से किनारा। उसी अवस्था में उनको कुछ ही देर में केवल ज्ञान हो गया और मोक्ष प्राप्त हो गया। वे अंतःकृत केवली हुए। उनके केवल ज्ञान और निर्वाण का उत्सव देवों ने एक ही दिन एक साथ मनाया। इस स्टोरी से जो हमें सीख मिलती है वह यह है कि क्रोध से नहीं बल्कि सहनशीलता से ही बड़ी बड़ी परेशानियों को सहजता से दूर किया जा सकता है। और हमने देखा कि उनका शरीर जल रहा था फिर भी आत्मा स्थिर थी। तो यह जो भेद विज्ञान का पावर है, उन्होंने ये समझ लिया था कि शरीर और आत्मा भिन्न भिन्न है। सो भिद जाए या छिद जाए अथवा प्रलय को प्राप्त हो, चाहे चला जाए जहां पर यह मेरा किंचित नहीं। फिर इतने रूपवान होते हुए भी उन्होंने अपने आत्म कल्याण की सोची और उनको रियलाइज हुआ कि यह सब क्षण भंगुर है। तो हमें भी इसी तरह सब बातों का ध्यान रख जल्द से जल्द अपनी आत्मा का कल्याण करने में अपने उपयोग को दिशा देनी चाहिए। जय जिनेंद्र। थैंक यू रश्मि जी, बहुत ही सुंदर प्रेजेंटेशन आपने और चित्रा जी ने तैयार किया है और हम इसमें आपके धन्यवाद को देना ही चाहेंगे आपको, पर हम प्रामाणिक समूह जैन पाठशाला के भी जो हमने स्लाइड्स यूज करें उनको भी एक तहे दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे। अब हम अगले सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं। विजल जी वेलकम, आपने हमें ज्वाइन कर लिया है। इसके लिए मैं विजल जी शेठ को बुलाना चाहूंगी। ये बहुत टैलेंटेड हैं और इनके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगी। इन्होंने बीटेक किया हुआ है और फूड टेक्नोलॉजी में, और 5 साल इन्होंने फूड इंडस्ट्री में काम किया है और वर्तमान में ये बहुत जैन धर्म की बहुत बड़ी प्रभावना कर रही हैं, क्योंकि ये जीव जो है, जीव JEEV यानी जैन इंग्लिश एजुकेशन एंड वैल्यूज एंड इनिशिएटिव टू प्रमोट जैनिज्म इन इंग्लिश, इससे जुड़ी हुई हैं।
और परमागम ऑनर्स के सबसे पहले बैच जो 2016 बैच की है था, उसकी वो पास आउट हैं और मुंबई में रहती हैं और गुजरात 2020 बैच की टीचर भी हैं। वेलकम विजिल जी। जय जिनेन्द्र। तो हाँ, सबसे पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहूंगी और बहुत सराहना करूंगी इस इनिशिएटिव की जो है परमागम ऑनर्स डिस्कशन क्लब। और ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है क्योंकि प्राथमिक भूमिका में इतने प्रश्न उठते हैं और हमें कांस्टेंट मोटिवेशन की जरूरत भी रहती है। तो ये स्टोरी टेलिंग, छोटे छोटे जो वक्तव्य आप लोग रेडी करते हैं और शंकाओं का समाधान करते हैं, इससे आई एम श्योर कि काफी मुमुक्षुओं को बहुत ही फायदा हो रहा है और ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ते रहे हैं। तो इसके लिए आप सबको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। जी थैंक यू सो मच। वैसे हमारा मोटिव सेल्फिश ही था, हमने अपने उसके लिए ही रिवीजन के लिए शुरू किया, बट एनीवे तो पहला प्रश्न विजल जी है कि एक और तो पर्याय को क्रमबद्ध कहते हो और दूसरी और पर्याय के ऊपर से दृष्टि हटाने को भी कहते हो, ऐसा कैसे? तो सबसे पहले ये जो क्रमबद्ध पर्याय क्या होता है, क्या ये कोई द्रव्य है या गुण है या पर्याय है? व्हाट इज क्रमबद्ध पर्याय? तो ये द्रव्य भी नहीं है, गुण भी नहीं है, पर्याय भी नहीं है। क्रमबद्ध पर्याय है द्रव्य के परिणमन की व्यवस्था। ओके, जो हमारे यूनिवर्स में अनंतानंत द्रव्य है, वो सभी द्रव्य हम कहते हैं इटर्नल है। इटर्नल है यानी कि अनादि अनंत है, किसी भी द्रव्य का नाश नहीं होता है। यदि हम ऐसा कहते हैं कि सब इटर्नल है, तो क्या सब स्टैग्नेंट है, स्टैटिक है? तो नहीं, उसमें सतत परिणमन होते रहता है। तो अनंत द्रव्य है और अनंत द्रव्यों का सतत परिणमन होता है, जो पर्याय होती है। बराबर। अभी क्वेश्चन उठता है कि ये पर्याय कैसे होती है, इसे कौन करता है? उसका आंसर हम देते हैं कि सभी पर्याय क्रमबद्ध है। तो हम उससे क्या समझेंगे कि पर्याय क्रमबद्ध में 4 एडजेक्टिव्स आते हैं। एक तो है क्रमशः। क्रमशः का अर्थ होता है सिक्वेंशियल। सभी पर्याय जो द्रव्य की है, एक के बाद एक सीक्वेंस में आती है, एक पर्याय के बाद दूसरी पर्याय। कभी भी ऐसा नहीं होता 2 पर्याय आ जाएगी या सीक्वेंस टूट जाएगा। तो क्रमशः है। दूसरा है नियमित। नियमित मीन्स प्री डिटरमाइंड। जो पर्याय जिस समय में होने वाली होती है, उस द्रव्य की वो पर्याय उसी समय पे होती है। सिंपल वर्ड्स में कहे तो हमारी तीनों काल की डेस्टिनी जो है वो फिक्स्ड है। अनंत काल बाद भी यह जीव के साथ क्या होने वाला है, क्या घटित होगा, कौन सी पर्याय होगी, वो ऑलरेडी नक्की है, फिक्स्ड है, खचित है। तो पहला था क्रमशः, दूसरा हमने बोला नियमित, फिर तीसरा व्यवस्थित। ये पर्याय ऑर्गेनाइज्ड है। ऐसा कभी नहीं होगा कि मंडे के बाद डायरेक्ट सैटरडे आ जाएगा या बच्चा पैदा होते ही बूढ़ा हो जाएगा। बराबर, एक डेफिनेट ऑर्गेनाइज्ड ऑर्डर में आएगी। सीक्वेंस तो है और सीक्वेंस वो भी व्यवस्थित है। और चौथा है बहुत ही इंपॉर्टेंट विशेषण, स्वाधीन। पर्याय अपनी स्वतंत्र योग्यता के अनुसार आती है। ओके, इंडिपेंडेंट है, ना ही उसे द्रव्य चेंज करता है और ना ही किसी और के करने से होती है। भगवान कर देगा, भगवान के कर्तृत्व से होगा, भगवान मेरा भला कर देगा, मैं रोज पूजन करूंगा तो मुझे जल्दी मोक्ष हो जाएगा, ऐसी व्यवस्था जिनागम में नहीं है। तो क्रमबद्ध पर्याय जो है उसका डायरेक्ट आंसर मिलता है कि सभी द्रव्य स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है, परिणमन उनका स्वाधीन है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है। तो ये सब व्यवस्था हम जान लेते हैं तो ये सिद्ध हो जाता है कि आत्मा अकर्ता है। मैं कुछ नहीं करता, पर द्रव्य में भी नहीं करता, और अपनी जो पर्याय है वो भी खचित है, फिक्स्ड है कि कब कौन सी पर्याय होने वाली है। तो मैं उसका भी करता नहीं बनता, मैं उसे चेंज नहीं कर सकता। अगर 10 साल बाद कुछ घटित होने वाला है, उस पर्याय को उस जगह से हटाने में इंद्र, नरेंद्र, जिनेंद्र भी समर्थ नहीं है। जब हम ये वस्तु व्यवस्था को समझ लेते हैं और अपने ज्ञान में उसे खचित कर लेते हैं, उसका निर्णय कर लेते हैं कि सभी पर्याय क्रमबद्ध है,
पूरा परिणमन अपने आप इंडिपेंडेंटली हो रहा है और मैं कुछ कर धर नहीं सकता। ये है अल्टीमेट लॉ ऑफ द यूनिवर्स। इसे हम कहते हैं क्रमबद्ध पर्याय। अभी आपका प्रश्न जो दूसरा था, तो फिर पर्याय से दृष्टि हटाने को क्यों कहते हो? तो अभी जो मुझे बुद्धिपूर्वक यदि उपदेश देना है, तो उसमें करो की भाषा ही होती है। उसमें हम मोटिवेट ही करते हैं कि आप अगर कुछ करना चाहते हो तो बुद्धिपूर्वक ये करो। पर उसका हमें अर्थ क्या समझना है कि जो समय पे जो होने वाला है वही होगा। और ये जो सच्ची समझ है कि द्रव्य की पर्याय क्रमबद्ध है, मैं अपनी पर्यायों का कर्ता धर्ता नहीं हूं, ये है असली पुरुषार्थ। जिनागम का पुरुषार्थ क्या है? करना पुरुषार्थ नहीं है, पर अकर्ता स्वभाव की दृष्टि करना पुरुषार्थ है। समझ में आ रहा है आपको? अगर मैं कहूं कि आप ये करो, आपके करने से होगा, और ये मान लो कि मेरे करने से होगा, तो ये तो पुरुषार्थ विपरीत दिशा में जा रहा है। सच्चा पुरुषार्थ तो यही है, ये समझू कि मैं अकर्ता ज्ञाता हूं। मैं पर्यायों को भी नहीं करता, परद्रव्य को भी नहीं करता, शरीर को भी नहीं करता। जो भी हो रहा है अपने समय पे, अपने हिसाब से, अपने परिणमन के अनुसार हो रहा है। और मैं तो एक क्या बोलते हैं, डिटैच्ड ज्ञायक हूं। मुझे लगता है कि मैं कर रहा हूँ, मेरे से हो रहा है, पर मैं तो एक्चुअली उससे पूरा ही डिटैच्ड हूँ, उससे निरपेक्ष हूँ। मैं तो सिर्फ जान रहा हूँ। ये निर्णय जो है ये हमें करना है, और यही पुरुषार्थ है। तो जब हम ये निर्णय करते हैं कि मेरे करने से नहीं होता, तो मेरी दृष्टि पर्याय पे होती है कि द्रव्य पे होती है? जरा विचार करो। जो भी चेंज हो रहा है, जो भी परिणमन हो रहा है, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है बाहर में, अगर मेरे हाथ में नहीं है, तो मेरी दृष्टि उस पर कैसे रहेगी? मैं ये निर्णय कर लेता हूं कि मेरे से नहीं होता, तो मेरी दृष्टि उस पर नहीं होती है, तो आपो आप पर्याय से दृष्टि छूटी, ज्ञायक में दृष्टि गई, और अनुभूति हो गई। ये सीधा सीधा क्रम है। अभी जो नए नए जुड़ते हैं, उन्हें तो हम यही कहते हैं कि देखो, ये जो टेम्पररी पर्याय है उसमें करने धरने का विकल्प मत करो, तुम आत्मा में दृष्टि करो, पर्याय से दृष्टि हटाओ, आत्मा में दृष्टि करो। पर ये बोलने की भाषा है। हम जब उपदेश देते हैं, तो उपदेश तो करो 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 की भाषा में ही दिया जा सकता है। ये है व्यवहार। पर उसमें हमें क्या समझना है, हमें क्या पकड़ना है? हमें यही पकड़ना है कि भैया मैं कुछ कर धर नहीं सकता हूँ। मैं ये जान सकता हूँ, मैं अपने द्रव्य को जान लूं, मैं उसकी अनंत 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 शक्तियों की महिमा कर लूं, और ये जान लूं कि पर्याय चाहे विकारी है, निर्विकारी है, शुभ है, अशुभ है, जो भी है, वो क्षणिक है, क्षणभंगुर है। उसमें मेरा कर्तापना नहीं है, वो अपनी स्वाधीनता से उत्पन्न होती है। तो मैं उसके मोह को छोड़ दूं। जब पर्याय का मोह छूटता है, आपो आप दृष्टि ज्ञायक भगवान को जानती है, और तुम्हें क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय भी हो जाता है और आत्मानुभूति भी होती है। दोनों का एक ही काल है। गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय पर्याय को देखकर नहीं होता, ज्ञायक स्वभाव की दृष्टि पूर्वक ही होता है। और हम भी वैसे ही यदि इस परिणमन को समझेंगे, उसको अपने अंदर आत्मसात कर लेंगे। ओके, सिर्फ समझना नहीं है, डे टू डे प्रैक्टिकल लाइफ में जो भी हो रहा है, उससे एक डिटैचमेंट का अनुभव करना है कि अभी ये जो हुआ है अच्छा हुआ, 4 लोगों ने मेरी सराहना कर दी, तो मैं उसका करता नहीं। कुछ बुरा हुआ, गलती हो गई, बिगड़ गया, तो भी मैं करता नहीं, क्योंकि कार्य अपनी योग्यता अनुसार हुआ, और मैंने तो अच्छे या बुरे उस कार्य को जाना। जब हम ये प्रैक्टिस प्रैक्टिकली अपने ज्ञान में करते हैं, तो भेद ज्ञान ऑटोमेटिक होता है और आत्मा ही उसमें सन्मुख आता है। हमें सिर्फ अपना द्रव्य दिखता है, और ये जो टेम्परेरी पर्याय है उसमें जो हो रहा है, मस्त में उसके ज्ञाता बन के हम बैठ जाते हैं। ओके, तो एक प्रश्न आया, क्रमबद्ध और क्रम नियमित पर्याय क्या एक ही है? या एक ही है। क्रमबद्ध मीन्स फिक्स्ड परिणमन, नियमित मीन्स सीक्वेंशियल परिणमन। तो दोनों एकार्थवाची ही है ऑलमोस्ट, आप उसको एक ही अर्थ में ले सकते हैं। इसमें किसी और को कोई प्रश्न है, या वी कैन गो टू द नेक्स्ट वन? किसी को प्रश्न हो तो रेज हैंड करके कर सकते हैं।
और वैसे आपने विजय जी बहुत अच्छा समझाया। एक्चुअली यही मेन होता है, करना या नहीं करना, कैसे करना, क्या करना, यही हम सबको अनादि का संस्कार है ना, तो करना छोड़ना बहुत मुश्किल है। एग्जैक्टली तो इसलिए समय सार में भी कर्ता कर्म अधिकार में इतना सब करने धरने पर ही आचार्य देव ने फोकस किया। क्यों किया? क्योंकि ये कर्तृत्व बुद्धि अनादि की है। मैं कुछ करूं 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 करूं, पर हम कर नहीं सकते। तो वारंवार उसी बात को आचार्य देव ने अलग अलग अपेक्षाओं से और विवक्षाओं से समझाया कि भैया जहां तुम करने की बात करते हो वहां तुम्हारा ज्ञायकपना छूट जाता है और तुम आत्मा में नहीं जा सकते। किसी को प्रश्न करना है शायद? मनु जी। जी मैंने उनको अनम्यूट कर दिया। मनु जी प्लीज अपना प्रश्न पूछिए। मनु जी अपने को अनम्यूट करिए। जय जिनेन्द्र, आप बोल सकते हैं। आपका म्यूट पे है मनु जी। वरना चैट में लिखते हैं वो। Can you hear me? यस। Jai Jinendra. Well, my question is just very simple that पांच समन्वय में जो पुरुषार्थ है उसको सिर्फ आत्मा के पुरुषार्थ के लिए लगाएंगे क्या? तो लौकिक जीवन के पुरुषार्थ को कैसे करेंगे? ओके, तो एक तो बात हमें जिनागम के अभ्यास से समझनी है कि जो भी लौकिक जीवन में अपने साथ जो भी घटित हो रहा है, तो एक अपेक्षा से वो पूर्व कर्मोदय से चीजें आती जाती है, संयोग मिलते हैं, वियोग होते हैं, और उस समय आत्मा अपना पुरुषार्थ अपनी योग्यता अनुसार करता है। जो रागादि भाव होने वाले हैं उस समय आपको वैसे ही विकल्प आएंगे और आत्मा तभी उसको वैसे ही करेगा, पर वो पुरुषार्थ मोक्ष के काम में नहीं आने वाला। मोक्ष मार्ग नहीं है, वो संसार मार्ग है। अनादिकाल से ये पुरुषार्थ तो जीव अपने ऐसे ही इनबिल्ट बाय डिफॉल्ट करता आ रहा है। किसी को उपदेश देने की जरूरत नहीं है उसको, बराबर। तो जो अनादिकाल से पुरुषार्थ हमने नहीं किया है वो कौन सा पुरुषार्थ है? कि हमने अपने आत्मा को नहीं जाना। यदि आत्मा को जान लिया होता तो क्या ये संसार के दुख हम अभी भुगत रहे होते? तो नहीं भुगत रहे होते। तो अब वो पुरुषार्थ करना है, क्योंकि हमें बड़े महाभाग्य से ये जिनवाणी माँ का संयोग हुआ है, देवशास्त्र गुरु प्राप्त हुए हैं, साधर्मी जन मिले हैं जो हमें धर्म की चर्चा करने के लिए अनुकूल हुए हैं। तो अभी एट दिस पॉइंट अगर हम ये पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो ये जो अवसर रत्न चिंतामणि जैसा हमें प्राप्त हुआ है हम उसे यूं ही गवा देंगे। तो अभी तो जो पुरुषार्थ है, जो पांच समवाय में पुरुषार्थ की बात आपने की, तो वो पुरुषार्थ अपने आत्मा को जानना वही पुरुषार्थ हो सकता है। बाकी कोई पुरुषार्थ विपरीत पुरुषार्थ है। ठीक है, मोक्ष के लिए जो पुरुषार्थ किया वही पुरुषार्थ सत्य पुरुषार्थ है। उसी पुरुषार्थ से सुख की प्राप्ति होती है, क्योंकि हमें अनंत शाश्वत सुख चाहिए जो अनंत अनंत काल तक हमारे साथ रहे। वैसा सुख केवल और केवल मोक्ष के पुरुषार्थ से मिल सकता है। इसीलिए हमें यही पुरुषार्थ करना चाहिए, और बाकी सब तो होते रहेगा। आप ऐसा मानोगी कि चलो मैं अकर्ता हो जाऊं तो मेरे घर परिवार का क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा। आपसे वो पुरुषार्थ इतना इजीली छूटने वाला नहीं है, क्योंकि अनादि के संस्कार है। तो वो तो ऐसे ही बाय डिफॉल्ट चलता रहेगा। और यहाँ हमें अपनी डायरेक्शन चेंज करनी है। इसलिए बुद्धि पूर्वक हमें पुश चाहिए कि नहीं भैया, तुम अपने कल्याण के लिए जिनवाणी का सेवन करो, उसके मार्ग में लगो। बाकी का तो वैसे ही बाय डिफॉल्ट हो रहा है। बाकी सब तो संसारी जन आपको उधर ही धकेल रहे, थोड़ा पैसा कमा लो, थोड़ी पिक्चरें देख लो, ये कर लो, वो कर लो। गॉट इट? तो उसमें कुछ पुरुषार्थ नहीं है, वो बाय डिफॉल्ट हो रहा है। अभी अगर जो बुद्धिपूर्वक हमें कुछ करना है अपने लिए, हमें यदि अपना कल्याण करना है, सुखी होना है, तो यही पुरुषार्थ हमें करना चाहिए। आई होप दैट आंसर्ड योर क्वेश्चन। या मनु जी, यानी आपको और कुछ इसका क्लैरिफिकेशन तो नहीं चाहिए, या किसी और को कुछ पूछना हो? ठीक है, आई थिंक काफी उसका तो खुलासा हो ही गया है। तो विजल जी नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसमें है कि विद द एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी
Where should one draw a line to maintain discipline, whether in social or spiritual engagements, to be able to follow the guidelines of Jinwani? यानी आई थिंक ये सोशल मीडिया और उससे रिलेटेड ही है। आप कैसे हम अपना डिसिप्लिन लाइन लाइफ में। ओके, तो जिनवाणी में उपदेश, जो करने का उपदेश, क्योंकि आप मुझे बोल रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं, राइट? तो करने का उपदेश होता है चरणानुयोग के शास्त्र में। तो चरणानुयोग में आप पहला जो स्टेप है किसी भी श्रावक की लाइफ में, वो होता है अन्याय और अनीति का त्याग। अन्याय मतलब इनजस्टिस और अनीति मतलब अनएथिकल बिहेवियर। किसी के साथ अन्याय मत कीजिए, अन्याय से धन मत कमाइए, अपने जो कर्मचारी है उनके साथ अन्याय मत कीजिए, क्योंकि ये अन्याय आपको बहुत दुख देगा। तो अन्याय का त्याग कर दो, सिंपल इनफ, सब कर सकते हैं। अनीति को छोड़ दो, जहां भी अनएथिकल बिहेवियर है, कोई भी गलत रास्ते से पैसा आ रहा है, किसी का हक छीन रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सब जगह में लगा दो। आप खुद इंट्रोस्पेक्ट करो कि कहाँ हम अन्याय कर रहे हैं और कहाँ अनीति हो रही है जीवन में, तो पहले उसका त्याग कर दो। तीसरे नंबर पे आता है अभक्ष। तो जो सामान्य श्रावक है उसके जीवन में पहला आता है 3 मकार और 5 उदंबर फल। 3 मकार में होता है मद्य, अल्कोहल, फिर आता है हनी, मधु, और मांस, मीट, हनी एंड अल्कोहल। इन तीनों का त्याग करना है। और 5 उदंबर फल, जो अंजीर और वड़, पीपड़ वगैरह होते हैं, उनका त्याग करो। ये बहुत ही सिंपल चरणानुयोग है, इतना हम कर सकते हैं। फिर सोशल मीडिया पे, ओके, जहां पे हमारा उपयोग व्यर्थ जा रहा है, ऐसे ही स्क्रॉल करते रहते हैं इंस्टाग्राम पे वगैरह वगैरह वगैरह, तो आप एक टाइम लिमिट फिक्स कर दो कि मैं दिन में इतने मिनट ही करूंगा, ओके, उससे बाहर मैं नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि ये जो हम स्क्रोलिंग कर रहे हैं उसमें व्यर्थ के राग द्वेष होते हैं। अरे ये वेकेशन पे चला गया, वाह, मैं तो ये नहीं कर पा रहा हूँ, इसने और ये गाड़ी खरीद ली, ये हो गया, वो हो गया। तो ये क्या है? ये व्यर्थ के राग द्वेष। इसमें उपयोग बर्बाद करने से क्या फायदा? किसका भला होता है? तो भला करना है तो थोड़े अच्छे अच्छे जो चैनल्स है उसको फॉलो कर लो, मोटिवेटिंग, और 15-20 मिनट का जो टाइम है उतना उसमें लगाओ। बाकी का टाइम आप फिक्स कर लो कि यदि मैं 15 मिनट यहाँ पे वेस्ट कर रहा हूँ तो मैं 45 मिनट स्वाध्याय में लगाऊं। ऐसा कुछ डिसिप्लिन अपने मन में डिसाइड कर लो। गॉट इट? तो आप बैलेंस कर पाएंगे। ऐसा भी नहीं है कि अभी मैं कह दूं कि इंस्टाग्राम, फेसबुक सबको डिलीट कर दो तो आपसे हो पाएगा, पर उसका एक लिमिटेशन हम अपने हिसाब से नक्की कर सकते हैं। और ऐसा ही नहीं है कि सोशल मीडिया पूरा यूजलेस है। हमारे जो चैनल्स है उससे हम कितना सीखते हैं। परमागम ऑनर्स का भी इंस्टाग्राम पे चैनल है, तो रोज उसमें धार्मिक कोट्स आते हैं। तो आप चूज तो कर सकते हैं ना कि मैं अच्छे अच्छे चीजें, जो मेरे दिमाग में अच्छे अच्छे चीजों को फिट करता हो, मैं उसी को फॉलो करूं। तो इस हिसाब से आप अपने गाइडलाइंस बना दो। दूसरा, अन्याय, अनीति, अभक्ष का त्याग तो मैंने कहा। और तीसरा है चरणानुयोग में स्थूल पापों का हो सके उतना त्याग कर लो। जहां तक सम्यक दर्शन नहीं होता वहां तक आप कुछ त्याग इन द रियल सेंस नहीं कर पाते, पर स्थूल पाप तो अपने जीवन में हम कम कर ही सकते हैं। जो हिंसा हमें दिखती है उसे कम कर दो, स्थूल झूठ मत बोलो, चोरी मत करो। सिंपल सिंपल है, बच्चों को पाठशाला में भी हम पढ़ाते हैं, किसी और की चीज मत उठा लो। तो ये सिंपल गाइडलाइंस हमारे जीवन में हम फॉलो कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि हमारी विशुद्धता बढ़ती है, पात्रता बढ़ती है, और जो भूमि ये पात्रता से, जैसे कहते हैं ना फर्टाइल सॉइल, इस फर्टाइल सॉइल में सम्यक्त्व का बीज उगता है। अगर हमारी भूमि अन्याय, अनीति और अभक्ष के वीड से घिरी है, उसमें सम्यक्त्व का बीज नहीं उगेगा। तो बुद्धिपूर्वक इसमें से जितना हम कर सकते हैं उतना तो करो। यदि नहीं कर पा रहे हो तो उसकी भावना करो। सेकंड सिंपल थिंग, ओके, मेरे से ये त्याग नहीं हो रहा है, मैं रात्रि भोजन का त्याग नहीं कर पा रहा हूँ, नो प्रॉब्लम। आप भावना रखो कि बस ऐसा अवसर आए मेरे जीवन में कि मैं भी सहजता पूर्वक, सहजता पूर्वक, ये सहजता वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लेश भाव से नहीं करना है। जो सहजता पूर्वक होता है मैं उसे करूं, और जो कर रहे हैं उनकी अनुमोदना कर लो कि अरे वाह, ये लोग कर रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है, मैं भी इसको अपने जीवन में कभी ना कभी अपनाऊंगा। इतना सिंपल है। अपने भावों को क्लेश करके
8 उपवास कर लिए, ये कर लिया, वो कर लिया, उससे धर्म नहीं होता है। ओके, तो हमें क्या करना है, सहजता पूर्वक जितना होता है उतना करना है। तो ये सब बातें हुई चरणानुयोग की अपेक्षा से, करो करो करो। अभी हम जाते हैं जो मेन उपदेश है द्रव्यानुयोग का। अगर हम वो करेंगे तो बाकी सब हो जाएगा। और वो क्या है कि मैं अपना सही स्वरूप जानने का प्रयत्न करूं। मैं कौन हूं, मैं कहाँ से आया हूँ, क्या वास्तविक स्वरूप है मेरा, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या नहीं कर सकता, क्या है मेरे राग द्वेष का कारण, क्या है मेरे मिथ्या अभिप्राय का कारण, मैं क्या मानता हूँ। गॉट इट। ये जो हम एनालाइज करते हैं कि मैं कौन हूँ, यदि मैं शुद्धात्मा हूँ तो ये शरीर मेरा नहीं है, राइट। शरीर मेरा नहीं है तो उसे मैं अभक्ष से क्यों पोषण करूं। जो अभक्ष मुझे इतना दुखी करते हैं अन्य भवों में, मैं क्यों उससे उसका पोषण करूं। हर बात में एनालाइज करो। यदि मेरा सुख मेरे में है तो मैं वायलेंट पिक्चरें देखने क्यों जाऊं, वहां तो मुझे सुख प्राप्त नहीं होगा। मेरा तो एम है कि मैं सुखी हो जाऊं। तो मैं सुखी यदि आत्मा से ही होता हूँ, उसके चिंतन और ज्ञान से होता हूँ, तो मैं बाह्य विषयों में सुख की खोज करने क्यों जाऊं। ये अगर हम सच्ची समझ से एनालाइज करेंगे तो ये बाहर के पाप तो अपने आप ही छूट जाएंगे। गॉट इट। उसमें हमें कुछ एफर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितना जितना हम अपने आत्मा को समझते हैं, तत्व विचार में जाते हैं, जितना हमें क्या सही क्या गलत समझ में आने लगता है, उतना उतना बाह्य प्रवृत्ति का सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि वो छूट जाती है। यदि मुझे स्वाध्याय अच्छा लगने लगता है, मैं परमागम ऑनर्स के 2 घंटे की क्लास में बैठता हूँ, उसकी एग्जाम लिखता हूँ, उसका रिविजन करता हूँ, तो उतना काल तो मैं टीवी नहीं देखता ना। तो आपो आप चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग दोनों हो गया। और अगर हम अपने आप को सही स्वरूप में जानेंगे तो हमें आगे कुछ करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि मन वचन काय की एक्टिविटी तो वैसे ही अपने आप होती है, तत्समय की योग्यता अनुसार होती है। जो पुरुषार्थ लगता है मेरा, वो मेरा खुद को जानने में ही सही पुरुषार्थ लगता है। तो ये जो मैं सच्ची समझ कर लेता हूँ तो मेरा सब बैलेंस हो जाता है, फिर मुझे बैलेंस आउट नहीं करना पड़ता। और एक अपेक्षा और है कि अभी हमें नहीं करना, लेकिन सोशल ऑब्लिगेशन है, तो हमें ऐसे पार्टीज में जाना पड़ता है, ये करना पड़ता है, बच्चों को खुश करने के लिए कुछ चीजें करनी पड़ती है। तो ठीक है, कर लो, उसके हम करता नहीं है, वितराग भाव से जा लो। यू नो जहां हमारे घर में प्रॉब्लम्स उत्पन्न होती है, वहां जहां शांति बने वैसा करो। मेरा एम है कि मैं अच्छे से अपना स्वाध्याय कर सकूं, जो वो अच्छे से कर सकूं, तो घर में कुछ कर दिया और क्लेश कम हो गया तो कर लो, इट इज ओके। इतना उसका माइंड पे लोड मत लो। पहले आत्मा का कल्याण करो, तो बाहर के जो अपने वो सर्कमस्टेंसेस है वो उसके अनुकूल होते ही जाते हैं। इट इज एन ऑटोमेटिक निमित्त नैमित्तिक संबंध। जो जीव को आत्मा का कल्याण करना है, जो उसको सच्ची में पुरुषार्थ करना है, उसको अनुकूल निमित्त मिलते ही मिलते हैं। ऐसा ही कुछ निमित्त नैमित्तिक संबंध है। किसी को इसमें कुछ प्रश्न है? आई थिंक चैट बॉक्स में 1-2 प्रश्न आए। तनु जी, क्या हाँ आप बोल विजल जी, सकते हैं? हाँ। या जस्ट अ मिनट, इसमें है कि ऐसा भी बोलते हैं कि त्याग करने से के बाद ही फॉलो होगा, सहजता से स्वच्छंदता रिलेशन क्या होगा, हमसे तो नहीं हो रहा। ओके, तो आप अगर अंदर से देखो, जो मोक्ष मार्ग है वो इनसाइड टू आउटसाइड खुलता है, आउटसाइड टू इनसाइड नहीं खुलता है। ये इसका बेसिक रूल है। बाहर से हम त्याग कर लेते हैं, लेकिन अंदर में परिणाम वो त्याग रूप नहीं है, तो उसमें पुण्य का बंध भी नहीं होता, पाप का बंध होता है। ये बात आप पहले समझ लो। सपोज मैंने त्याग कर लिया, चलो कि आज से मैं रात्रि भोजन नहीं करूंगा, फिर कल उठकर कुछ ऐसा प्रसंग आया कि कुछ भी हो गया कि मुझे करना पड़ा, तो अंदर में कैसे परिणाम हो गए? क्लेश रूप परिणाम हो गए, सहज परिणाम नहीं है, क्योंकि अंदर में अभी राग द्वेष विद्यमान है। और जो बंध होता है वो अंदर के राग द्वेष से होता है, मन वचन काय की एक्टिविटी से नहीं होती। ओके, तो हमें स्वच्छंद तो नहीं होना है, क्योंकि जितना उपदेश हम बुद्धि पूर्वक इजीली फॉलो कर पा रहे हैं उतना तो करना ही है, बुद्धिपूर्वक करना है। पर जो नहीं हो रहा है उसकी आप सिर्फ भावना करो कि आज मेरे से नहीं हो रहा है, मैं उसको करूंगा। क्योंकि जो निर्णय है वो ज्ञान में होता है ना।
मार्ग तो हम ज्ञान से ही फॉलो कर पाते हैं, ज्ञान ही प्रत्याख्यान है, ऐसा समय सार में कहा है। तो बाहर से जो त्याग है वो प्रत्याख्यान नहीं है। अपने ज्ञान में हमने जान लिया कि ये भाव अच्छे हैं और ये बुरे हैं, और बुरे भावों का त्याग हमने ज्ञान में कर लिया, तो वही प्रत्याख्यान है वास्तव में, निश्चय से। और वो जब अंदर से होता है तो बाहर की एक्टिविटीज उसको फॉलो करती है, क्योंकि फिर आप फिजिकली उसको कर ही नहीं पाते हो। यदि आपके ज्ञान ने ये निर्णय कर लिया कि जमी कंद मुझे नहीं खाना है, फिर आप भूखे मर जाओगे लेकिन वो खा नहीं पाओगे। यू गेट इट? तो अंदर से बाहर का है, तो पहले तत्व निर्णय में पूरी ताकत लगा दो, दिन रात बैठ जाओ, मेरा हित किसमें है, अहित किसमें है, उसमें आप बैठ जाओ। अगर आप निर्णय नहीं कर पा रहे हो तो साधर्मियों की हेल्प लो, गॉट इट? पर बाहर के त्याग की घाई मत करो, उसमें उतावलापन मत करो, वो अपने आप सहजता से हो जाएगा। या बहुत सुंदर विजल जी, क्योंकि जैसे हमने सुना भी है कि ज्ञान ही वर्कशॉप है, काम तो वहीं से होगा। और आपने बहुत सुंदर बताया कि अंदर से बाहर फॉलो करेगा, तो विच वो उसी में हमारे को ज्यादातर कंफ्यूजन होता है। राइट। तो चलिए बहुत अच्छा है। और विजल जी, एक और क्वेश्चन आया था कि आर्त ध्यान से क्या सिग्निफिकेंस है? ओके, तो तत्वार्थ सूत्र में 4 प्रकार के ध्यान कहे गए हैं। तो उसमें 2 ज्ञान जो है वो अज्ञानी जीव को होते हैं, और 2 ज्ञान ज्ञानी जीव को होते हैं। तो अज्ञानी जीव के ध्यान में आते हैं आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान, और ज्ञानियों को होते हैं वो है धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। तो हमारी चर्चा आर्त ध्यान पे है, और आर्त ध्यान भी 4 प्रकार के होते हैं। तो चारों का मैं थोड़ा थोड़ा उसको, उसका स्वरूप क्या है और उसका सोल्यूशन क्या है, ऐसे हम इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। मेरे पास समय तो है ना तनु जी? जी बिल्कुल, बहुत समय है। आप ओके आराम से बताइए जी। ओके। तो आर्त ध्यान का बेसिक डेफिनेशन होता है पीड़ा रूप चिंतन, दुख रूप चिंतन, सॉरोफुल कॉन्सेंट्रेशन। किसी भी चीज को लेकर दुखी होना, विलाप करना, मन में क्लेश उत्पन्न होना, वो चिंतन होता है आर्त ध्यान। तो हम दुखी किस किस कारणों से होते हैं, उसमें 4 मेन रीजंस है। अपने सभी दुख का कारण इन 4 रीजन में आ जाता है। तो सबसे पहला है इष्ट वियोगज आर्त ध्यान। इष्ट मतलब कि जो चीज हमें बहुत ही प्रिय है, हमें अच्छी लगती है, उसका वियोग होना, उसका हमारी लाइफ से चले जाना, वो पहले प्रकार का आर्त ध्यान होता है, इष्ट वियोगज आर्त ध्यान। ओके, तो जैसे कि किसी परिवार के सदस्य की मृत्यु हो जाना, अपना धन चले जाना, बिजनेस चौपट हो जाना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा सब लगा दो, जो चीज हमें बहुत प्यारी है, किसी अच्छी, अपने मोबाइल का गुम हो जाना, इन अ सिंपल वर्ड्स। तो जब ऐसा होता है तो जो दुख रूप चिंतन होता है, अरे ये कहाँ चला गया, क्या होगा मेरा, किसी की मृत्यु पर हमारा जो विलाप होता है, जो अंदर से क्लेश परिणाम होता है, उसे कहते हैं इष्ट वियोगज आर्त ध्यान। तो बिफोर आई गो अहेड आई विल टेल यू कि ये ज्ञानी और अज्ञानी दोनों में होता है। छठे गुणस्थान तक आर्त ध्यान विद्यमान होता है। तो रामचंद्र जी को भी सीता जी के वियोग में हुआ ना आर्त ध्यान, इसीलिए तो इतने तड़प रहे थे, इसीलिए तो वे उन्हें ढूंढने गए सीता जी को। तो ऐसा इष्ट वियोग आर्त ध्यान ज्ञानी अज्ञानी दोनों के होता है। पर अंदर की कषाय की जो लेवल है उसमें बहुत अंतर है, उनको अनंतानुबंधी कषाय लेवल का आर्त ध्यान नहीं होता जो अज्ञानी जीव को होता। अभी इष्ट वियोगज आर्त ध्यान जो है, उससे क्या होता है, उससे हम आगामी भी ऐसे ही कर्म बंद करते हैं। गॉट इट? हम आगामी भी अपने पाप कर्मों का बंद करते हैं यदि हम ये इष्ट वियोगज आर्त ध्यान करते हैं। तो उसके फल में तिर्यंच गति और ज्यादा हो गया तो नरक गति में भी जाते हैं। इसलिए इष्ट वियोगज आर्त ध्यान हमें नहीं करना चाहिए। पर हम कैसे नहीं करें? अभी सबको परिवार के प्रति प्यार है, पैसों के प्रति प्यार है, सबके प्रति प्रेम तो है। अगर हमारा सब कुछ लुट जाए तो हम कैसे इष्ट वियोग में आर्त ध्यान नहीं करें? तो उसका तो आंसर सेम है कि पहले सच्ची समझ गैदर करें। मेरे लिए इष्ट कौन है? कौन है मेरे लिए इष्ट? तो मेरे लिए इष्ट अपना शुद्धात्मा ही है। अनादि काल से लेकर अनंत काल तक जो मेरे साथ रहता है वही मेरा इष्ट है। बाहर के जो संयोग है वो तो आते जाते रहते हैं, राइट? ऐसा कौन सा परमानेंट संयोग हमारे पास है? बार भावनाओं का भी अगर आपने चिंतन किया हो तो अनित्य, अशरण, हम बात करते हैं ना कि जो भी अपनी एक्सटर्नल संयोग है, एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस है, वो सभी टेम्पररी है।
जो चीज तुम्हें आज मिली है, नहीं मिली है, उसका जाना इज 100% नक्की। ये है संयोगों का स्वरूप। जिसका संयोग हुआ है उसका 100% वियोग होने वाला है। तो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर्ड रखो। आज मैं जाऊंगा, कल कोई और चला जाएगा। ये तो वस्तु स्वरूप ही है, हमें पता है। कोई हमारा इष्ट अनिष्ट नहीं है। वास्तव में तो मेरा इष्ट मेरा शुद्धात्मा ही है। मेरी मिथ्या मान्यता में मैंने पर द्रव्य को अपने सुख दुख का कारण मान लिया, तो भूल तो मेरी हुई। मेरे दुख का कारण किसी का चले जाना नहीं है, मेरे दुख का कारण मेरा अपना ही मोह है। तो यदि मैं अपने मोह को कम करता हूं तो मैं इष्ट वियोग आर्त ध्यान से बच सकता हूं। तो ये मोह इतना कम तो होता नहीं है, पर जितना जितना हम जिनवाणी के अभ्यास में अंदर घुसते हैं उतना उतना बाहर का मोह ढीला पड़ता है। वो जो गांठ इतनी तेज बांधी हुई है वो लूज होती जाती है। ओके, ये पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रही हूँ कि कोई भी परिस्थिति आ गई, अचानक कुछ भी बन गया, पर अगर हमने ये तत्व निर्णय आज किया है कि मेरा कोई इष्ट अनिष्ट नहीं है, मैं खुद ही अपने सुख दुख का करता हूँ, कोई बाह्य सामग्री मुझे सुखी भी नहीं करती दुखी भी नहीं करती, तो मैं उसके प्रति न्यूट्रल हो जाता हूँ। ऐसा कौन है जिसके बिना आप जिंदा नहीं रह सकते? अरे शरीर के बिना भी तो आप जिंदा रहते हो। गेट इट? तो इस ऐसे चिंतन से, बार भावनाओं का वारंवार चिंतन से हम इष्ट वियोगज आर्त ध्यान से बच सकते हैं। अभी आते हैं सेकंड टाइप पे, वो है अनिष्ट का संयोग। अनिष्ट मतलब जो हमें अच्छा नहीं लगता। तो ऐसा क्या है जो हमें अच्छा नहीं लगता, जिसके संयोग में हम बहुत दुखी होते हैं? तो फैमिली मेंबर्स में किसी को सास नहीं भाती, किसी को बहू नहीं अच्छी लगती, बच्चों से फाइटिंग होती है, फिर पड़ोसी से, बॉस है, ऐसे कॉलीग्स है, नेबर्स है। तो ये तो लोग हो गए। फिर ऐसा कोई बिजनेस है, ऐसा अपना कुछ घर है, छोटे घर में रहते हैं, तो रोज ऐसे ही विलाप करते रहते हैं, यार मेरा घर इतना है, रोज इधर से पानी टपक रहा है, ये वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हर एक चीज में लगा दो। आपको कंट्री से प्रॉब्लम है, कहाँ रहते हो उससे प्रॉब्लम है, बिजनेस से प्रॉब्लम है, जितना भी आपको अनिष्ट लगे। या फिर अभी तो इतना नहीं होता है, लेकिन कोई दुश्मन है, कोई आपको फॉलो कर रहा है, कोई स्पाई है, किसी ने आपका कुछ नुकसान कर दिया, चीटिंग कर दी, फ्रॉड कर दिया, तो ये सभी अनिष्ट जो है उसका हमारे साथ संयोग होने पर जो दुख रूप चिंतन होता है, जो क्लेश भाव उत्पन्न होते हैं, उसे हम कहते हैं अनिष्ट संयोगज आर्त ध्यान। तो उसका भी सोल्यूशन सिंपल ही है ना? कि मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है? क्योंकि मैंने ही पूर्व में ऐसा कुछ किया हुआ है, इसलिए मैं दुखी हो रहा हूँ। क्या कोई मुझे सुखी दुखी कर सकता है इस जगत में? मैंने पूर्व भव में कुछ अन्याय किया है, इसलिए मेरे साथ अन्याय हो रहा है। मैंने किसी का धन चुरा कर खाया था, इसलिए आज किसी ने मेरा धन चोरी कर लिया है। गॉट इट? तो जो मैंने किया था, जैसे बीज बोए हैं वैसी ही फसल पकनी है। राइट? तो इससे क्या होता है, जब हम ऐसा सोचते हैं, तो अब तक क्या हो रहा था? ब्लेम गेम। वो मुझे दुखी कर रहा है। राइट? हम ऐसा सोचते हैं कि उसने मुझे अपशब्द कहे, उसने मुझे गाली की, उसने मेरी वैल्यू नहीं की, इसकी वजह से मैं दुखी हुआ। अब हमने जान लिया कि उसने कुछ नहीं किया, अरे वो तो निर्दोष है। सभी दोष मेरा अपना ही था। मैंने ही पहले कुछ गलत किया था, जिसकी वजह से आज मेरे साथ ये हो रहा है। तो प्रॉब्लम जो मेरे में है, तो सोल्यूशन कहाँ होगी? सोल्यूशन मैं क्यों किसी और को दोष दूं? मैं क्यों कहूं कि तुम सुधर जाओ? अरे तुम मत सुधरो भाई, मैं ही सुधर जाता। गॉट इट? सोल्यूशन मैं ही हूँ, मेरे अंदर ही सोल्यूशन है। तो वो सोल्यूशन क्या है? कि समता भाव पूर्वक सहन कर लो। पहले जो क्लेश परिणाम किए थे उसके बदले में अभी क्लेश हो रहा है, अभी भी तुम क्लेश भाव से ही वर्तन करोगे तो आगे जाकर भी क्लेश होगा। गॉट इट? यही है कर्म का साइकिल। द्रव्य कर्म से भाव कर्म, भाव कर्म से द्रव्य कर्म। तो अभी अभी जो द्रव्य कर्म का उदय आ रहा है, मेरे में अनिष्ट जो संयोग उत्पन्न हो रहे हैं, तो उसका प्रैक्टिकली मैं सोल्यूशन क्या करूं? तो मैं समता भाव से जान लूं कि ये जो मेरे साथ बुरा कर रहे हैं ना, एक्चुअली उनकी गलती नहीं है। ओके? इसके लिए थोड़ी मेच्योरिटी चाहिए चिंतन की भी, कि उनकी गलती नहीं है, मैंने ही पूर्व में जो दोष किए हैं मैं उसी को भुगत रहा हूं। अभी मेरा दोष है तो मैं शांत भाव से भुगत लूं, क्योंकि भुगतना तो मुझे है ही, ये तो नक्की है। ओके?
तो यदि उस समय मैं भेद ज्ञान करूं, मैं ये विचार करूं कि ये कोई भी संयोग मेरे लिए इष्ट और अनिष्ट नहीं है, मैं तो भ्रम से जानता हूं कि अच्छा घर इष्ट है, छोटा घर अनिष्ट है, ज्यादा पैसा इष्ट है, कम पैसा अनिष्ट है, जो मेरे पुत्र और उनकी वधू मेरी बात माने तो इष्ट है, और वो मेरे अगेंस्ट जाए तो अनिष्ट है, मेरी सास मुझे अच्छा बोले तो इष्ट है, अगर वो मेरी गलती निकाले तो अनिष्ट है। तो ये तो मेरी कल्पना है ना, तो मैं इस कल्पना को निकाल दूं। ठीक है, जो भी कहते हैं कहने दो। हम तो यही मानेंगे कि पर द्रव्य में कुछ इष्ट अनिष्ट होता नहीं है, कोई मुझे सुखी दुखी कर सकता नहीं है। अपने आप को एक बबल के अंदर रैप कर लो कि मैं बाहर से सुखी दुखी नहीं होता हूँ, जो भी सुख दुख है वो मैं ही अपने सुख दुख का करता हूँ, और सच्चा सुख मेरे शुद्ध आत्म तत्व में है। जो मैं उसको जानता हूं, तो ये बाहर के अनिष्ट संयोगों की ताकत नहीं है, भाग जाते हैं पाप कर्म। जैसे ही जीव धर्म में लगता है तो शुरू शुरू में बहुत चैलेंजेस आती है, सबके लाइफ में चैलेंजेस आती है, क्योंकि मोह आपको टेस्ट करता है कि क्या ये जीव यहाँ पर टिक पाएगा कि नहीं। आप उस चैलेंज को समता भाव से जीत लो तो आगे का मार्ग बहुत ही सरल है। इतना तो हमें निर्णय हो गया है कि जो इस मार्ग में लगता है उसके तो महान पुण्य का उदय है। जो छोटे मोटे पाप के उदय जीवन में दिख रहे हैं, जिसे आप अनिष्ट मान रहे हो, वो भी बहुत मिनिस्क्यूल है, उसके सामने जिनवाणी का मिलना इतना बड़ा पुण्य का उदय है। इसकी आपको महिमा नहीं आती, और ये छोटी मोटी लाइफ की प्रॉब्लम्स है, उसमें हम अटक जाते हैं और पूरा दिन उसके बारे में सोचते हैं, आज इसने मुझे ये कहा तो मेरा पूरा दिन बर्बाद हो गया। अरे कुछ नहीं होता है किसी के कहने से। भगवान तुम्हें कह रहे हैं कि तुम चिदानंद स्वरूपी आत्मा हो, तुम परमात्मा हो, तुम्हें सबसे हाईएस्ट पोजीशन दे रहे हैं भगवान, और तुम क्या मानते हो, इसने मुझे ये कर दिया, इसने मुझे वो कर दिया, इसने मेरा भला कर दिया, बुरा कर दिया। गॉट इट। तो अभी हम क्या फोकस करेंगे इससे हम ओवरकम करने के लिए, कि मैं भगवान हूं, मैं उसी में अपने आप में लीन रहूं, जो बार में इष्ट अनिष्ट संयोग है वो मेरे पूर्व कर्म के उदय से हुए हैं, उसमें मेरा कुछ नहीं चलता है, और उससे मैं दृष्टि हटाऊं। और जब उससे दृष्टि हटती है तो आपको आप तत्व चिंतन में, तत्व निर्णय में और आत्मा में ही दृष्टि जाती है, और आप फॉरएवर सुखी हो जाते हैं। ये जो टेम्पररी दुख है ना, ये तो थोड़े ही टाइम तक रहने वाले हैं। इस चिंतन से आप फॉरएवर सुखी होगे कि कभी आर्त ध्यान होगा ही नहीं। गॉट इट। तो इस हिसाब से हमें अपने माइंड को ट्रेन करना है। हम अपने ज्ञान में ऐसे निर्णय इतने स्ट्रॉन्ग कर ले कि बाहर में कुछ भी उदय आ जाए, कोई कुछ भी कर ले, कोई कुछ भी ले ले, लाइफ में कोई भी परिस्थिति हो जाए, हम निर्भयता से उसके सामने धैर्य धारण करके देख सके। आओ कर्म बिगाड़ लो मेरा जो बिगाड़ना है, मैं यहां से हिलने वाला नहीं हूं, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। गॉट इट। तो ये हमें चिंतन के द्वारा ही ये पावर डेवलप होती है। अभी थर्ड टाइप का कौन सा है, आर्त ध्यान, तो वो है वेदना जन्य आर्त ध्यान। वेदना जन्य आर्त ध्यान, शरीर में रोग उत्पन्न होता है, वेदना होती है, कोई भी बड़ा रोग आ जाता है, तो अच्छे अच्छे लोगों के धैर्य डिग जाते हैं, पूरा दिन उसी का चिंतन रहता है ना। कोई ऐसा रोग आ गया, कैंसर हो गया, बीमारी हो गई, आप हिल डुल नहीं पा रहे हो, तो आपका चिंतन उसी ओर जाता है। और छह ढाला में आता है, जब लो ना रोग जरा धरे, तब लो झटिति निज हित करो, कि जब तक तुम्हारे शरीर में रोग और बुढ़ापन नहीं आता है तब तक तुम अपना हित कर लो। क्योंकि जब ऐसी परिस्थिति आती है कि जब हम बेड पे पड़े रहते हैं, तब कोशिश करो समय सार पढ़ने की। आपको बुखार आ जाए, है ना, तेज बुखार, 2-3 बुखार है, खोल के बैठ जाओ शास्त्र, पढ़ सकते हो क्या? एक भी बात मन में जाती है? नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा चिंतन उसी समय होता है। तो तत्व निर्णय तो अभी करना है कि जब ऐसी परिस्थिति आएगी तब मैं समता भाव पूर्वक उसको सहन कर लूंगा। मैं इस शरीर में अहम बुद्धि का त्याग करके शरीर के ममत्व को त्याग कर दूंगा। शरीर मुझे छोड़े उससे पहले मैं शरीर के राग को ही छोड़ दूं, है ना। तो वो ट्रेनिंग कब होगी? तो अब होगी जब तुम्हें अभी ही ये तत्व निर्णय करने की ताकत होगी कि ये शरीर मेरा नहीं है, उसके सुख दुख मेरे नहीं है, उसमें जो भी परिस्थिति हो रही है उसमें मेरा नुकसान नहीं है। तो फिर क्या होगा कि ये शरीर में कोई भी पीड़ा आ जाए, वेदना आ जाए, कदाचित अवसर अनुसार, है ना, क्लेश भाव भी हो जाए, रोना भी आ जाए, पर ये जो है सुपरफिशियल लेवल्स पे रहता है। अंदर जो है
आत्मा को पता है कि इससे मेरा कुछ सुधार बिगाड़ नहीं है, शरीर को रहना है रहो, जाना है जाओ, इसमें मेरा कुछ नहीं होता है, मैं तो एक शांत निराकुल चेतन हूँ और मैं उसी में लीन रहता हूँ, उसी में मग्न रहता हूँ। ऐसे हम ये शरीर से फोकस हटाकर अपने आत्मा में फोकस लाते हैं, तो ये वेदना जन्य आर्त ध्यान को हम जीत सकते हैं। अभाव तो पूरा नहीं होगा, क्योंकि छद्मस्त अवस्था में मैंने बोला छठे गुण स्थान तक थोड़ा बहुत लेवल पे आर्त ध्यान होता ही रहता है, पर जितना हम तत्व चिंतन में लगते हैं उतना हम इस आर्त ध्यान से बच सकते हैं। और अगेन मैं रिपीट करती हूँ कि यदि आप बहुत आर्त ध्यान कर रहे हो तो ये तिर्यंच और नरक गति का कारण होता है। आगे इससे भी और ज्यादा वेदना होगी, इससे भी और ज्यादा दुख उठाने होंगे। उससे अच्छा है कि ये जो थोड़े से बहुत उदय है ना अपने मनुष्य जीवन के, वो बहुत कम है। तिर्यंच गति में इससे बहुत ज्यादा दुख है, तो तब तो और दुखी होंगे और तब तुम्हें कोई उपदेश देने वाला भी नहीं होगा, उपदेश समझ भी नहीं पाओगे। तो जो भी है अभी उसको हंस खेल के उसको जीत लो, है ना। कर्म को सहन करके दुखी नहीं होना है, अरे मैं सहन कर लूं, सहन नहीं करना है, अपने आत्मा के सुख से सुखी होना है। बाहर में जो होना है उससे दृष्टि हटाकर अपने अंदर दृष्टि लाकर हमें सुख की अनुभूति करनी है, दुखी नहीं होना है। ओके, अभी लास्ट वन है निदान जन्य आर्त ज्ञान। तो निदान क्या होता है? निदान होता है कि भविष्य में सुखों की आकांक्षा। मैं आज ये जो सहन कर रहा हूं ना, मैं आज जिनवाणी का अभ्यास कर रहा हूँ, उसके बदले मुझे स्वर्ग की संपत्ति मिल जाए, मुझे चक्रवर्ती का पद मिल जाए, मुझे इंद्र के भोग मिल जाए, मुझे राजपाट मिल जाए, ऐसी इच्छा जो करते हैं। और अपने यहाँ तो कम है, पर बाहर में लोग तपस्या इसी के लिए करते हैं, मैं 28 करूंगा तो क्या होगा कि कभी भी मुझे भोजन की कमी नहीं होगी, मैं अगर ये नवाणु यात्रा कर लूंगा तो मुझे गारंटीड देवगति होगी, ये गति होगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इसे कहते हैं निदान। और एक बात समझ लो कि निदान पाप होता है, पुण्य नहीं होता है। जो भी इच्छा है, सभी इच्छा पाप की कैटेगरी में है। इच्छा उत्पन्न होना ही पाप है। क्यों पाप है? अरे तुम तो स्वयं अपने में पूर्ण हो ना, तुम्हारे पास तो दुनिया की सभी धन वैभव अपने अंदर ही फिट है, और तुम्हें बाहर के तुच्छ वैभव की इच्छा हो रही है, तो तुम्हें तो अपने आत्मा का कुछ है ही नहीं, मतलब वैल्यू। तुम्हें बाहर की चीजों की महिमा है, तो तुम्हें कहाँ से आत्मा प्राप्त होगा? और जो उपयोग बाहर में अच्छा बुरा करता है वो उपयोग पाप स्वरूप है। तो तुम पाप को चाह रहे हो, अभी पुण्य करके तुम पाप को चाह रहे हो, बराबर। तो कोई भी निदान करना मतलब दुखों की एंट्री होना। तुम संसार का बंद कर रहे हो, है। लोग मुकेश अंबानी के एंटीला के नीचे से गुजरते हैं, ऊपर देखकर सोचते हैं अरे यार काश हमारा भी ऐसा घर हो जाए। तो ये निदान जो होता है ना, आप उस घर में कॉकरोच बन के जाओगे। सोच लो, है। अगर हम फॉरेन जाते हैं तो ब्यूटी देखते हैं, वाह काश मैं भी यहाँ हमेशा रहूं, तो एकेंद्रिय पर्याय में वहां अनंत काल तक रहोगे। पृथ्वी का एक जीव जो माउंटेन है वो कितने सालों साल तक वहां रहते हैं। ऐसा निदान कभी नहीं करना चाहिए। जो श्रावक है, जो मोक्ष मार्गी है, जो मुमुक्षु है, उसे ये बात अपने मन में फिट कर लेनी चाहिए कि बाह्य में कोई भी विषय, कोई भी संयोग मुझे सुखी नहीं कर सकता है, कितना भी अच्छा हो जाए। अगर संयोगों में सुख होता तो क्यों चक्रवर्ती वो संपदा को त्याग करके मुनि व्रत धारण करते? क्यों तीर्थंकर अपना राज वैभव छोड़ के मुनि दीक्षा धारण करते? क्या उन्हें नहीं समझ थी? क्या उनके पास संयोगों की कमी थी? तो ये तत्व निर्णय कर लो कि भोगों में कुछ भी सुख नहीं है। भोग हमें सुखी कर नहीं सकते, और भोगों का ना होना हमें दुखी नहीं कर सकता। मैं खुद ही सुख स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, सचिदानंद स्वरूप है मेरा। मेरे अंदर प्रदेश प्रदेश में इतना आनंद भरा हुआ है, और मैं बाहर भोगों की अभिलाषा करके एक भिखारी जैसा अनुभव कर रहा हूँ। कैसी आयरनी है। जिसके पास करोड़ों की संपत्ति है वो भिखारी के पास छुट्टा मांगने आता है। ऐसा हो सकता है क्या? है ना, आयरॉनिक है ना। तो इस विचार से मैं निदान बंध का त्याग करूं, मैं ऐसे निदानज आर्त ध्यान को छोड़ दूं और अपने आत्म तत्व की महिमा धारण करूं, और उसी से मेरा सब कार्य साधित होगा। और ऐसा है कि जिसको पुण्य की आकांक्षा नहीं होती ना, वही हाई लेवल का पुण्य बांधता है। निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जो सम्यक दृष्टि जीव पुण्य को धूल समान मानते हैं, है ना,
वो कागवीट समान, क्रोपॉटी, उसके समान जो सम्यक दृष्टि जीव भोगों को मानते हैं, उनको जगत के उत्तम भोग प्राप्त होते हैं। गॉट इट? तो ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है, और उसमें भी उनको कुछ भी रस नहीं है। जहां अंदर इतना आनंद रस प्रकट हो रहा हो, वहां कौन बाहर तुच्छ भोगों के रस की आकांक्षा करे? गॉट इट? तो ये सब चिंतन से हम आर्त ध्यान को मिटा सकते हैं। चारों प्रकार के आर्त ध्यान एक तरह से हमें दुख देने वाले हैं, हमारे स्वभाव के विपरीत है, और उनको हम त्याग कर हमारे शुद्ध चैतन्य स्वभावी आत्मा को जाने, उसको समझे, उसका तत्व निर्णय करें। जब तत्व निर्णय करेंगे तो ऑटोमेटिकली हम उसकी अनुभूति भी कर पाएंगे, और जो अनंत संसार में हम दुख झेल रहे हैं उसका अंत जल्दी आ जाएगा, और हमारे और आपके जीवन में जल्दी ये अवसर आ जाए। ऐसी मंगल भावना के साथ जय जितेंद्र। किसी को प्रश्न है तो प्लीज पूछिए। विजल जी, एक पर्सनल क्वेश्चन आया है इसी से क्या? रिलेटेड कि मेरी डॉटर जो है वो हॉस्टल में गई हुई है, तो मुझे उसको याद करके बहुत रोना आता है, तो क्या ये आर्त ध्यान की कैटेगरी में आएगा? और वो पूछ रहे हैं कि क्या इससे मैं डील कैसे करूं? 100% ये आर्त ध्यान ही है। तो एज अ पेरेंट इट इज क्वाइट नेचुरल, हमें अपने बच्चों की चिंता होती है, हम उनको मिस करते हैं। पर अभी हम अपना ध्यान उधर ही लगाते रहेंगे तो हम दुखी ही होंगे। कौन सुखी होगा रोने से? है? तो हमें ये सोचना है कि वो जो बच्ची है वो अपना नसीब लेकर आई है। गॉट इट? उसका जो भी परिणमन होगा उसका मैं करता नहीं हूँ, तो मैं चिंता भी क्यों करूं? कैन आई डू समथिंग उसकी लाइफ बेटर या वर्स करने के लिए? मैंने जो अपना काम था बुद्धिपूर्वक, जो मैं कर सकता था एज अ पेरेंट, मैंने कर लिया, उसको मैंने भेज दिया। नाउ आई हैव टू ट्रस्ट इन द फ्लो ऑफ डेस्टिनी, कि जो भी उसका होगा भला ही होगा। मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स चिंता करके रोते हैं कि खाते होंगे कि नहीं, सोते होंगे कि नहीं, कोई उन्हें परेशान करता होगा कि नहीं। तो वो चिंताओं छोड़ दो, लेट देम बी इंडिपेंडेंट, दे विल फिगर आउट देयर लाइफ, वो अपनी लाइफ को फिगर आउट कर लेंगे। हम चिंता करके जो पाप बंद कर रहे हैं उसको आप अकेले भोगोगे। यू गॉट इट? उसको आपकी बेटी नहीं भोगेगी, आपके रोने से आपकी बेटी सुखी भी नहीं होगी, है ना? हम क्या कर सकते हैं? तो हम ये विचार कर सकते हैं, पहले तो अपने बच्चों को संस्कार देना चाहिए कि देखो बेटा, बैड कंपनी से दूर रहो, बुरी आदतों से दूर रहो, ये आप कर सकते हो। अगर आपने उनके संस्कार स्ट्रांग कर लिए तो वो कहीं पे भी जाए विश्व में, उनका कोई बुरा नहीं कर सकता। गॉट इट? तो उनको संस्कार दीजिए और अपने आप को तत्व निर्णय, तत्व चिंतन में लगाइए, और फिर जैसा अनुसार अवसर बनता है वैसे परिणाम अपने आप ही होते हैं। हम तो केवल कोशिश कर सकते हैं कि जहां उपयोग हमारा बिगड़ रहा है उसको हम स्वाध्याय में, तत्व चिंतन में, सत्समागम में लगाते हैं, तो उतना टाइम हम अंदर से स्ट्रांग होते जाते हैं। ये इंटरनल स्ट्रेंथ की बात है। गॉट इट? और फिर कभी कभी ये हो जाता है तो उस पर दृष्टि मत करो, ठीक है, अवसर अनुसार हो गया, है ना? ऐसा भी फील नहीं होना चाहिए कि यार मैं तो बहुत पापी हूँ, तो वो भी आर्त ध्यान है। हो गया, उसको भूल जाओ, वर्तमान में पुरुषार्थ करो कि हम उससे कैसे बच सके। और नहीं बचते हो तो आप अपने टीचर्स की, फ्रेंड्स की, साधर्मियों की हेल्प ले सकते हैं, थोड़ा और डिटेल में आत्म तत्वों को समझ सकते हैं, और उससे निश्चित रूप से आपका ये आर्त ध्यान मिट सकता है। जी, थैंक यू विजल जी सो मच। और चैट बॉक्स में सबके बहुत अच्छे आ रहे हैं कि आपने बहुत अच्छा समझाया, और वाकई आपने इतने कम समय में हमें इतना सारा फूड फॉर थॉट दिया है। तो थैंक यू सो मच, एंड आई होप आप नेक्स्ट अगर आगे हमें कभी भी मार्गदर्शन की जरूरत होगी तो आप जरूर आएंगे। ऑलवेज ऑलवेज, एनी टाइम यू कैन आस्क मी। थैंक यू सो थैंक मच, यू सो मच। एंड थैंक आई यू एम वेरी विजल जी। हैप्पी कि आपने मुझे ये अवसर दिया, तो थैंक यू नहीं, एवरीवन। सौभाग्य हमारा है। थैंक यू। तो चलिए अब हम नेक्स्ट सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं। बुलाना चाहूंगे चित्रा जी को कि वो आकर हमें थॉट ऑफ द वीक बताएं। आज से हम एक नया कोशिश शुरू कर रहे हैं कि थॉट ऑफ द वीक जो हमारी 2 या 3 लाइंस होती हैं, जिससे कि हम पूरा वीक मंथन करें उस पे, वो शुरू करें। तो चित्रा जी, ओवर टू यू। जय जिनेन्द्र अगेन सभी को। तो आज का थॉट फॉर द वीक, चिंतन हर पूरे हफ्ते के लिए, कि अज्ञानी इच्छाओं की पूर्ति में सुख मानता है और ज्ञानी इच्छाओं की अभाव में। अज्ञानी इच्छाओं की पूर्ति में सुख मानता है और ज्ञानी इच्छाओं के अभाव में। मतलब ट्रू हैप्पीनेस is in the absence of desires, basically it means that. So is it like that with us? ये हम सोचें और ऐसा विचार करें
कि हम किस लेवल पर हैं। तो तनु जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल वही है कि अब नेक्स्ट आगे हम मतलब हैप्पीनेस लाइज नॉट इन द फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स बट इन द एब्सेंस ऑफ देम। तो अब अगले सेगमेंट के लिए शुभम जी को बुलाना चाहूंगी। शुभम जी, ओवर टू यू। सादर जय जिनेन्द्र सभी को। हम ज्ञानानंद स्वभावी करेंगे पहले। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं। मैं अरस अरूपी अस्पर्शी, पर से कुछ भी संबंध नहीं। मैं रंग राग से भिन्न, भेद से भी मैं भिन्न निराला हूँ। मैं हूँ अखंड चैतन्य पिंड, निज रस में रमने वाला हूँ। मैं ही मेरा करता धरता, मुझ में पर का कुछ काम नहीं। मैं मुझ में रहने वाला हूँ, पर में मेरा विश्राम नहीं। मैं शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध एक पर नति से अप्रभावी हूँ। आत्मानुभूति से प्राप्त तत्व में ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। जिनवानी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसलिए के लिए जिनवानी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। 9 बार नमोकार मंत्र बोलेंगे। धन्यवाद।